नमस्कार। सी न्यूज भारत में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिहार झारखंड बुलेटिन में इस बुलेटिन में शुरुआत करेंगे किशनगंज से, जहां बहादुरगंज प्रखंड में मोहम्मद नगर के कालाबाड़ी गांव के रहने वाले आदिवासी समाज के लोगों को बास्केट पर्चा निर्गत कर दिया गया है। साथ ही बात होगी रोहतास की, जहां पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे में अपहरण का किया खुलासा। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बहादुरगंज प्रखंड से मामला सामने आया। आपको बता दें, मोहम्मद नगर के कालाबाड़ी गांव के रहने वाले आदिवासी समाज के लोगों को बास्केट पर्चा निर्गत कर दिया गया। 3 साल पहले अब तक नहीं दी गई जमीन माया करके आदिवासी समाज की महिलाओं ने आकर अंतर अधिकारी से शिकायत की, तो उन्होंने पर्चे की फोटोकॉपी देखकर अविलंब जांच कर जमीन उपलब्ध कराएंगे। सवाल यह है कि आखिर 3 साल पहले दिए गए पर्चे के अनुसार अब तक जमीन मुहैया क्यों नहीं कराई गई। कहीं न कहीं विभाग की लापरवाही की तस्वीर सामने आई है। संवाददाता से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा महिलाओं ने, आइए देखें इस रिपोर्ट में। लोग क्यों आए थे आप लोग, क्या हो गया था? हम लोग इसलिए आए थे कि हम लोग को 3 साल पहले हम लोग को ज़मीन का जो रसीद मिला है, पर्चा मिला है, और उसके बाद में हम लोग को अभी तक ज़मीन नहीं दिखाया गया है। 3 साल पहले आप लोग को पर्चा दे दिया गया और जमीन नहीं मिली अभी तक? नहीं मिली। क्या बोल रहे हैं प्रशासन के लोग, क्या बोले? अब हम लोग पहले बार आए हैं ऊपर में, तो हम लोग बड़ा साहब से बात किए हैं, सीओ साहब से, तो बोला है ठीक है आप लोग जरस करके आवेदन दे दीजिए, उसके बाद में हम अपने अमीन को भेज देंगे और फिर आपको दे दिया जाएगा जमीन। यानी 5 डिसमिल करके जमीन अलाउ किया गया आप लोग जी, को? किसी का 5 डिसमिल है तो किसी का 3 डिसमिल है। ऐसी करके दिया गया है जी। क्या नाम है आपका? सोनमुनी जी। कब एक पर्चा मिला था आप लोग को? पर्चा कब मिला था, कितना दिन पहले? कब मिला था? 2022 को। 22 को मिला, उसके बाद 3 साल हो गया। आज क्या बोला सीओ साहब? आज सीओ साहब बोला आप मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप आवेदन दिए तो आप मिलेगा। आप कुछ और 2-4 दिन आइए। 2-4 दिन बाद जी ये आश्वासन दिया? जी मतलब 3 साल से आप लोग को मिला ही नहीं और अब आज आश्वासन दे रहा सीओ? जी। इससे पहले कभी और कंप्लेन नहीं किया कभी कि कब मिले? पहले कंप्लेन किए थे तो कहाँ पर किया था आपने? आप ब्लॉक में जो आप ये करता था कागज लेके आता जाता करता था, वो डर गया। आपका नेताजी गुजर गया। हाँ, तो आप लोग फिर आए नहीं और अब आए हैं? आए तो आप बोला आजकल कर रहे हैं। जी। ठीक, मतलब सिर्फ भरोसे पे भरोसे दे रहा है। भरोसा नहीं, हम लोग इतना मालूम नहीं था, जानकारी कौन। किशनगंज बिहार से सी न्यूज संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। लातेहार गारू प्रखंड अंतर्गत कोटाम पंचायत के हुरदाग में गारू बनारी मुख्य मार्ग पर बीती रात करीब 12 बजे कुंभ से लौट रही श्रद्धालु की कार अचानक तीखे मोड़ पर एक पेड़ से टकरा गई। ग्रामीणों द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कार में सवार श्रद्धालु को मामूली चोट लगी है, वहीं कार के परखच्चे उड़ गए। क्षतिग्रस्त कार बलैनो है। और आपको बता दें कि सूचना ही गारू थाना प्रभारी पारस मणि ने अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया और दुर्घटनाओं में घायल व्यक्तियों को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल गारू भेज दिया है। लातेहार से सी न्यूज संवाददाता रामदयाल यादव की रिपोर्ट। रोहतास जिले के सासाराम प्रखंड के तेंदुआ गांव के अगरेर थाना क्षेत्र के 24 वर्षीय विशाल कुमार का 11 फरवरी को अपहरण कर लिया गया था। परिजनों ने 12 फरवरी को पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोबाइल लोकेशन ट्रेस कर रोहतास पुलिस प्रशासन ने झारखंड के टाटानगर से उसकी सकुशल बरामदी की गई। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने 13 फरवरी को युवक को अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया। पूरे मामले की जांच जारी है, जल्द ही अपराधियों की गिरफ्तारी होगी। विशाल की सकुशल वापसी से परिजनों में खुशी का माहौल है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। दरअसल क्या हुआ था कि अगरेर थाने में 12 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़का है, विशाल कुमार नाम का लड़का है, जो 11 तारीख को सुबह में निकला था बैंक से पैसा निकालने के लिए और फिर लौट के नहीं आया है। और उसी शाम में उसकी बहन के मोबाइल पे एक फोटो आया था जिसमें वो लड़का का दिखाया गया था मृत अवस्था में लेटा हुआ है, और किसी ने मैसेज किया कि आपके गलती से हम उसको उठा लिए, उसकी जगह किसी और को उठाना था और उसका हत्या कर दिया और गुमला ये जूनागढ़ पहाड़ पर उसकी लाश को हम फेंक दिया, आप जाके वहां से ले लीजिए। तो ये जब न्यूज़ आया हम लोग के पास, तो एसपी सर बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए और गंभीरता से लेते हुए तुरंत हमको निर्देश दिए, थानाध्यक्ष को निर्देश दिए कि आप जाके पीओ पे देखिए क्या बात है। हम लोग जब जाके वहाँ पे देखे तो शुरुआत में ही केस थोड़ा संदेहजनक लगा, तो हम लोग फिर दोनों दिशा में कोशिश किए कि एक जूनागढ़ से भी हम लोग जाके उधर भी वेरीफाई कर रहे थे। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। सासाराम के ऐतिहासिक तालाबों पर बढ़ते आक्रमण को लेकर जनमंच सासाराम ने रोहतास प्रशासन को चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही कार्रवाई नहीं हुई तो उसको लेकर बड़ा जन आंदोलन होगा।
मोहन शाह तालाब, सलीम शाह तालाब, बलबटिया, चलनी शाह समेत कई तालाबों पर भूमाफियाओं के कब्जे से जल संग्रहण प्रभावित हो रहा है और भूजल स्तर गिर रहा है। जनमंच ने अतिक्रमण हटाने, सुरक्षा दीवार बनाने और भूमाफियाओं पर कार्रवाई की मांग की है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों का भी इस आंदोलन को समर्थन मिल रहा है। अगर प्रशासन ने जल्द कदम नहीं उठाया तो सासाराम में बड़ा विरोध प्रदर्शन हो सकता है। जी आज धरना प्रदर्शन की जा रही है, आप लोगों के द्वारा क्या मांगे हैं? धरना प्रदर्शन की जो मांगे हैं, इसके पहले मैं उस बेटी के लिए, उस बच्ची के लिए, उस मेधावी छात्रा के लिए जिसका सुनियोजित तरीका से बनारस में हत्या कर दी गई, तकिया के रहने वाली बेटी थी, उसके प्रति हम जो है श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ आज जो धरना का कार्यक्रम है, सासाराम में जिस तरह से जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जलस्तर इतना तेजी से नीचे जा रहा है, इसके कारणों को हम लोगों ने जानना चाहा। वैसे तो पूरे देश के लिए समस्या है, लेकिन जो जहां हम हैं, हमारी प्राथमिकता उस जगह के पर्यावरण को और उस जगह के समस्याओं को बचाने की है। इस वजह से हम लोगों ने इस जिम्मेवारी को अपने कंधे पर लिया। जनमंच के माध्यम से 5-7 संगठन मिल करके, जो क्रांतिकारी संगठन है, जो जुझारू संगठन हर सवालों पर जो लड़ता है, तो कि यहाँ बड़े पैमाने पर नगर निगम के अंदर सरकार की नीति जो है विफल है। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। आज दिनांक 15 फरवरी 2025 को बुद्ध एकेडमी पब्लिक स्कूल शिवसागर में समय 9 बजे से 11 बजे तक बच्चों को पतंजलि परिवार बिहार दक्षिणी के योगाचार्य अवध नारायण चौबे, राज्य सह प्रभारी पतंजलि योग समिति तथा रविशंकर सिंह मीडिया प्रभारी कैमूर द्वारा योग सिखाया गया, जिसमें बच्चों को बताया गया कि दिनचर्या कैसे ठीक रखें। सो के उठते ही दोनों हाथों को रगड़ते हुए कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर, मध्य सरस्वती गोविंद प्रातः कर दर्शन। इसके बाद पृथ्वी माता को प्रणाम करें, माता पिता को प्रणाम करें और 1 गिलास पानी पी लें। उसके बाद शौच के लिए नित्य क्रिया करने के बाद आप 12 प्रकार की योगी क्रिया बताई। लंबाई बढ़ाने का आसन बताया गया, जैसे ताड़ासन, कोड आसन, तिर्यक ताड़ासन, वृक्ष आसन, चक्र। इसके बाद आपको बता दें कि अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत और प्रणव ध्यान भगवान नासिक में छेद क्यों दिए, क्योंकि बाय नासिक चंद्र नंदी है, इस तरीके का उन्होंने ज्ञान दिया। वहीं 5 तत्व का प्रतिनिधित्व मेरी उंगली करती है, उसकी जानकारी दी गई। इस प्रकार के बहुत से बच्चों को जानकारी दी गई। बच्चों के लिए ये नई जानकारी थी, इसलिए बहुत ही सुंदर तरीके से शांतिपूर्वक सुन रहे थे। रोहतास से सी न्यूज संवाददाता शिवसागर प्रखंड से विष्णु शंकर पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।